चलिए स्टूडेंट, MS एक्सेस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसके पिछली वीडियो में हमने देखा था कि MS एक्सेस क्या है और MS एक्सेस के कौन कौन से वर्जन हैं और MS एक्सेस को ओपन कैसे किया जाता है। जिसकी पिछली कक्षा में हमने देखा था कि MS एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1992 में बनाया था, जिसका उपयोग जो है आप डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं, या फिर इसका उपयोग हम किसी स्कूल, किसी कंपनी, किसी दुकान के रोज़मर्रा में जो भी डेटा हमारे पास आ रहा उसको हम एक डेटाबेस के रूप में बना करके काम कर सकते हैं। साथ में हमने देखा था कि MS एक्सेस में हमको टेबल बनाने की सुविधा, क्यूरी बनाने की सुविधा, फॉर्म की, रिपोर्ट, मैक्रो, पेज और मॉड्यूल जैसी सुविधाएं हमको मिलती हैं। और इसके जो वर्जन है वो ऑफिस 95 से लेकर के इसका ऑफिस 2019 यानी MS एक्सेस का 2019 वर्जन आज तक की डेट में मार्केट पर उपलब्ध है। फिर हमने देखा था कि MS एक्सेस ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के लिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस और MS एक्सेस 2007 में क्लिक करेंगे तो ओपन होगा। दूसरा तरीका हमने देखा था कि रन विंडो में जाके MS एक्सेस लिख के ओके करेंगे तो MS एक्सेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद हमने देखा था कि इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन खुलती है और इस स्क्रीन में हमने देखा था कि ये भाग जो है टेम्पलेट्स कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट्स रेडीमेड बने बनाए फॉर्मेट होते हैं जिसको इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करके हम आसानी से काम कर सकते हैं। दूसरा ये इम्पेटी डेटाबेस है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इम्पेटी डेटाबेस का मतलब कि यदि हमको नए सिरे से किसी का डेटाबेस तैयार करना है तो हम इम्पेटी डेटाबेस में जाके तैयार कर सकते हैं। यदि हमने कोई पहले से डेटाबेस बनाया है तो वो डेटाबेस फाइल जो भी हम यहाँ पे खोलते हैं रिसेंटली वो हमको इस भाग में दिखाई देते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि MS एक्सेस में टेबल अगर हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। चलिए MS एक्सेस ओपन करते हैं। तो मैं विंडो के साथ R प्रेस करता हूँ और यहाँ पे MS एक्सेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी MS एक्सेस लिखते हैं और ओके में क्लिक करते हैं। तो MS एक्सेस की विंडो जो है हमारे सामने ओपन होगी। मेरे कंप्यूटर पे 2007 वर्जन डला है, देखिए आप दिख भी रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। और अभी अपन ने देखा कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2019 तक आ चुका है। अब चूंकि मेरे कंप्यूटर पे 2007 है तो अपन इसी में देखते हैं टेबल कैसे बनाते हैं। तरीका लगभग सभी का सेम है, चाहे वो 2007 हो चाहे वो 2010 हो। तो देखिए हमारे सामने MS एक्सेस की फर्स्ट स्क्रीन या फर्स्ट विंडो ओपन हुई है। जैसा मैंने आपको चित्र के माध्यम समझाया था कि ये वाला भाग टेम्पलेट्स है और ये जो आप देख रहे हैं ये सभी टेम्पलेट्स के हिस्से हैं। इनका उपयोग हम तब कर पाएंगे जब हमसे डेटाबेस की फाइलें बनने लगेंगी, तब हमको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि वास्तव में इसका उपयोग है क्या, ये कैसे बने बनाए रेडीमेड हैं। ये सब बने बनाए रेडीमेड है जहाँ पर आप जैसे स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना है तो हम यहाँ पर जाके बना सकते हैं। तो हम आते हैं क्या ब्लैंक डेटाबेस, मुझे नए सिरे से फाइल बनानी है यानी डेटाबेस बनाना है। तो मैं क्लिक करूंगा ब्लैंक डेटाबेस में। ये मैंने क्लिक किया ब्लैंक डेटाबेस। जैसे ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पर फाइल का नाम पूछ रहा है कि फाइल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट वो डेटाबेस दे रहा। यदि हमको लगता है कि नहीं हम इसको चेंज करना है तो मैं इसका नाम चेंज करके देता हूँ स्टूडेंट, यानी मैं जो है स्टूडेंट नाम का डेटाबेस फाइल बनाना चाहता हूँ। दूसरे में आप देखिए नीचे यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनेगा वो किस जगह में जाके सेव होगा। तो वो लोकेशन यहाँ पे बता रहा है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगा। यदि हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे C पे सेव ना हो तो हम जो है ब्राउज का जो आइकॉन दिख रहा इस आइकॉन में क्लिक करेंगे और हम अपनी ज़रूरत या अपनी इच्छा अनुसार उसका लोकेशन चेंज कर देंगे तो हमारी डेटाबेस फाइल वहीं पे जाके सेव होगी। तो मैं इसका लोकेशन चेंज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटाबेस है वो D ड्राइव में जा कर के सेव हो। तो D ड्राइव मैंने सेलेक्ट किया, फाइल का नाम स्टूडेंट है, फॉर्मेट कौन सा है 2007 है और ये मैं यहाँ पे ओके में क्लिक कर दिया। तो मैसेज एक दे रहा है यू डू नॉट हैव परमिशन टू सेव दिस लोकेशन, मतलब हम इस लोकेशन पे फाइल सेव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला है। तो हम ई में जाते हैं और ई में सेव करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये मेरी फाइल जो है ई में
सेव हो गई। देखिए यहाँ पे लोकेशन चेंज हो गया। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने केवल सिर्फ स्टूडेंट लिखा था, बाकी जो ये नाम आ गया इसको अपन सेकेंडरी नेम कहते हैं। जैसे कि हमको पता है कि MS वर्ड में .docx होता है, एक्सेल में XLS होता है, पावर पॉइंट में .ppt होता है। तो वैसा ही डेटाबेस फाइल जब हम MS एक्सेस में बनाते हैं तो MS एक्सेस का 2007 में जो फाइल का सेकेंडरी नेम होता है वो होता है ACCDB। यहाँ पे ये इसका सेकेंडरी नेम दिखा रहा है कि ये इस फाइल का सेकेंडरी नेम है। अब हम इसके बाद ये क्रिएट बटन में क्लिक करते हैं। ये मैंने क्रिएट बटन में क्लिक किया। तो जैसे मैं क्रिएट बटन में क्लिक किया तो मेरे सामने जो है ये इस तरह से स्क्रीन ओपन हो गई, जहां पर हमको अब डेटाबेस फाइल बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस फाइल के अंदर कई सारी टेबल या एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल हो सकती हैं। कहने का मतलब डेटाबेस फाइल यदि हमें बनाना है तो हमको टेबल बनाना होगा, क्योंकि टेबल के बिना हम बिना टेबल के कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको टेबल बनाना होगा, और जितनी टेबल चाहे हम उतनी टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये मेरे सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन हो गई। तो अब मैं क्या कर रहा, इस टेबल पे सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, ये मैंने टेबल पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने पे ओपन, डिजाइन व्यू, इंपोर्ट, ये सब चीजें आ रही। तो मैं यहाँ से डिजाइन व्यू में क्लिक करता हूँ। जैसे डिजाइन व्यू में क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप ये जो टेबल बना रहे हैं ये टेबल का क्या नाम है, मतलब आप इस टेबल में किस तरह की जानकारी रखेंगे। मैंने जो स्टूडेंट नाम दिया वो डेटाबेस फाइल का नाम था स्टूडेंट। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ये स्टूडेंट में ये किस तरह का आप टेबल बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि भाई 10th क्लास स्टूडेंट, मतलब मैं इस टेबल में 10th क्लास के जो स्टूडेंट होंगे उनकी डिटेल यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओके में क्लिक कर दिया। जैसे ओके में क्लिक किया तो मेरे सामने देखिए इस तरह से एक विंडो ओपन हुई। अब इस विंडो में देखिए यहाँ पे फील्ड नेम लिख के आ रहा, यहाँ पे डेटा टाइप लिख के आ रहा। तो अब ये फील्ड नेम मैंने आपको बताया था कि टेबल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होगा जहाँ पे हम लिखते हैं कि स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट फीस, ये चीज़ों को फील्ड नेम कहा गया है। तो मुझे यहाँ पे फील्ड नेम लिखना होगा और इसी फील्ड के आधार पे हम इंफॉर्मेशन टेबल में भरेंगे। जैसे कि 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे फील्ड बनानी होगी और यहाँ पे उस फील्ड के आधार पे डेटा टाइप चुनना होगा। तो कैसे करते हैं, तो अपन सीखने का प्रयास करते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ स्टूडेंट नेम। मैंने यहाँ पे दिया कि मुझे नेम चाहिए स्टूडेंट का। तो नाम अब किस में होगा, यहाँ पे डेटा टाइप देखिए इतने सारे हैं। ये डेटा टाइप समय समय पे कैसे उपयोग करना है आपको मालूम चल जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति का नाम टेक्स्ट के रूप में होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डेटा टाइप चुनूंगा टेक्स्ट। फिर स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट का फादर्स नेम एफ कर देते हैं, स्टूडेंट एफ नेम। तो स्टूडेंट के पापा का नाम भी टेक्स्ट पे ही होगा। फिर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ देखिए किस में होगा, डेट ऑफ बर्थ अब टेक्स्ट में तो होगा नहीं, डेट ऑफ बर्थ हमेशा डेट में होता है। तो हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि डेट है क्या, हाँ ये है। तो स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट और टाइम पे जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप डेट और टाइम ले लिया। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर देखिए जनरली होता क्या है, हमको नंबर में होता है मोबाइल नंबर 10 डिजिट का। तो मोबाइल नंबर वास्तव में हम इसको नंबर में भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट में होता क्या है कि A to Z और 0 to 9 को टेक्स्ट में शामिल किया गया है। तो अभी फिलहाल हम इसे नंबर में ले रहे हैं क्योंकि मोबाइल नंबर नंबर की तरह होता है, तो फिलहाल अभी हम नंबर के रूप में ले रहे हैं। फिर हालांकि लेना हमको टेक्स्ट के रूप में चाहिए, टेक्स्ट के रूप में इसलिए क्योंकि नंबर में हमेशा हम उस तरह का डेटा लेते हैं जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग या मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकें।
तब चूंकि मोबाइल नंबर में ऐसी कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती है कि हम दोनों मोबाइल नंबर को आपस में जोड़ें, गुणा करें, भाग करें, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए इसको टेक्स्ट में लिया जाता है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं स्टूडेंट फीस। तो स्टूडेंट फीस हमेशा देखिए हम नंबर में लेंगे, क्यों? क्योंकि हमेशा स्टूडेंट की फीस को जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे करना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है साधारण रूप से फील्ड ले लिया है, यानी फील्ड बना लिया है कि पहले नेम आएगा, फिर फादर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, फिर फीस, और इसके अनुसार ही मैंने डेटा टाइप यहाँ पे चुना है। बिना डेटा टाइप चुने आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमको डेटा टाइप चुनना जरूरी होता है। डेटा टाइप फील्ड के आधार पे हमेशा हमको लेना होता है। जैसे मैंने नेम लिया तो नाम जो हमेशा टेक्स्ट के रूप में होता है, तो नेम का जो डेटा टाइप हो गया वो टेक्स्ट हो गया। फादर्स नेम भी टेक्स्ट के रूप में, किसी का भी नाम टेक्स्ट में होगा तो टेक्स्ट ले लिया। डेट ऑफ बर्थ हमेशा डेट में होता है, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम ले लिया। और इसी तरह मोबाइल नंबर जो है नंबर में होता है, लेकिन उन नंबर को कभी जोड़ा घटाया नहीं जाता मोबाइल नंबर को, इसलिए यहाँ पे इसको टेक्स्ट में लिया गया है। स्टूडेंट फीस, हमेशा फीस जो होती है उसको हमको हिसाब रखना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, इसलिए इसको हमने नंबर्स के रूप में यहाँ पे ले लिया। अब आप एक चीज़ और ध्यान दे रहे होंगे, जैसे ये फील्ड में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पे ये आ रही हैं। ये आप देखो, ये फील्ड की साइज है, ये सब चीज़ें आ रही। तो ये होता क्या है, तो ये जो है ये फील्ड की प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। फील्ड की प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि आप जो स्टूडेंट नेम लिया है जो टेक्स्ट के रूप में है, आप यहाँ पे उसकी जैसे साइज यहाँ पे 255 है, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज करिए 10, तो इसका ये मतलब होता है कि मैं किसी भी स्टूडेंट के पापा का नाम 10 कैरेक्टर के अंदर ही लिख पाऊंगा, उससे ऊपर नहीं लिख पाऊंगा। तो इस तरह से करके इसकी ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग डेटा टाइप की। जैसे आप यहाँ पे डेट में जाएंगे तो डेट की अलग फील्ड प्रॉपर्टीज दिखाएगा। आप यहाँ टेक्स्ट पे हैं तो टेक्स्ट वाली, ये टेक्स्ट डेटा टाइप है तो ये उसके दिखाएगा। ये नंबर के हैं तो नंबर की यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज कैसे यूज करना है वो सब आगे क्लास पे हम समझेंगे। अभी हमको जनरली ये समझना है कि फील्ड कैसे बनाना है और डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप फिलहाल अभी आप ये समझे कि डेटा टाइप वह है जिसके अनुरूप हम डेटा को रखते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिया हूँ तो इस डेटा टाइप में मैं सिर्फ टेक्स्ट ही लिख पाऊंगा, नंबर या डेट या कुछ और नहीं लिख पाऊंगा। ऐसे मैंने यहाँ पे डेट एंड टाइम चुना है, तो इसका ये मतलब है कि इस डेटा टाइप में हम सिर्फ डेट लिख पाएंगे और चीज़ें नहीं लिख पाएंगे। ऐसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है तो इस डेटा टाइप में मैं नंबर लिख पाऊंगा। यानी अगर मैं फीस वाले कॉलम में नाम लिखने की कोशिश करूंगा तो मेरी टेबल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डेटा टाइप जो है डेटा की कैटेगरी को शो करता है कि ये टेक्स्ट प्रकार का डेटा है, ये नंबर प्रकार का डेटा है, ये करेंसी है, ये फ्लोट है, ये डेसिमल है, ये टेक्स्ट है, ये डेट है, ये टाइम है। तो इस तरह से वो डेटा को ये डिवाइड करता है या डेटा को पहचान करवाता है कि भैया ये डेटा टेक्स्ट है, ये डेटा नंबर है। तो इस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा कि फील्ड कैसे बनाना है और डेटा टाइप को आपको कैसे चुनना है। तो जनरली डेटा टाइप को आप ये ध्यान रखें कि डेटा टाइप वह होता है जिसके अनुरूप हमको उसके अंदर डेटा फिलअप करने होते हैं। और फील्ड जो है, फील्ड किसी भी टेबल में वह होती है जिसके आधार पे हमको जानकारी भरनी होती है। यानी नेम के अंदर मैं नेम ही लिखूंगा, पापा फादर्स नेम में मैं फादर्स नेम ही लिखूंगा, डेट ऑफ बर्थ में मैं डेट ऑफ बर्थ ही लिखूंगा, मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर ही लिखूंगा, फीस में मैं फीस ही लिखूंगा। तो इस तरह से हमको फील्ड बनाना जरूरी होता है। तो मान लेते हैं कि मुझे अपनी इस टेबल में इतनी ही फील्ड चाहिए, तो मेरी ये फील्ड बन गई। बनने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से टेबल पे राइट क्लिक करते हैं और अब डिजाइन व्यू में फिर से जाते हैं अपन, सॉरी फील्ड पे गए, राइट क्लिक किए और अपन इसको ओपन करते हैं। तो ये पूछ रहा है, देखिए डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ। तो हमने जो अभी ये बनाया है नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सेव करना है। तो यस, हम मुझे सेव करना है। ये मैंने सेव किया। देखिए आपके सामने ये फील्ड इस तरह से दिखाई देने लगा, जहाँ पर ये बता रहा है नाम, फादर्स नेम। अब इस तरह से हम यहाँ पे जानकारी भरेंगे। तो मान लीजिए नाम किसी का है
रमेश सिंह राठौर, उनके पापा का नाम है मान लेते हैं सुरेश सिंह राठौर। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं नाम यहाँ पे रमेश सिंह लिखा जो टेक्स्ट के रूप में है। इस तरह से हम इसको फील्ड की साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेम एक्सेल की तरह ही है, आप यहाँ डबल क्लिक करके भी उसे कर सकते हैं। देखिए मैंने नेम में डेटा टाइप क्या चुना था, टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख पा रहा। फादर नेम में भी डेटा टाइप मैंने टेक्स्ट चुना था तो मैं टेक्स्ट लिख पा रहा। अब देखिए यहाँ पे मैंने डेट चुना था तो इसलिए डेट का आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूँ और आगे बढ़ना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर एरर मैसेज दिखाने लगा। मतलब साफ कहने का है कि मैंने यहाँ पे डेट लिखा है तो मुझे यहाँ पे डेट ही लिखनी होगी। तो मान लेते हैं डेट ऑफ बर्थ इसकी है 12/01/1991। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की फीस थी, हमने फीस लिख दिया। इस तरह से हम जो है टैब दबा के नेक्स्ट रिकॉर्ड पूरे इस टेबल में बना के सेव कर सकते हैं। तो जो ये मैं जानकारी लिख रहा हूँ, ये स्टूडेंट नेम है, ये नेम की जानकारी है, तो ये आपका फादर्स नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये स्टूडेंट है, ये फीस है। तो इस तरह से जो है हम MS एक्सेस में टेबल बना सकते हैं। और बनाने के बाद इसे जो है कंट्रोल S दबा करके हम, ये अपन ने कंट्रोल S दबाया, ये सेव हो गया। अब सपोज करिए मान लेते हैं कि 10th क्लास का बन गया, मुझे फिर से नेक्स्ट टेबल बनानी है, फिर से मुझे एक और टेबल बनानी है। तो इसके लिए जो है हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हम एक डेटाबेस, जो कि डेटाबेस का क्या नाम है, स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट में हम 10th क्लास की टेबल बनाए। अब मुझे अगर और टेबल बनानी है तो हम जो है फिर से एक नई टेबल बना सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सेस में, MS एक्सेस में आसानी से टेबल बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, साधारण है, कोई कठिन नहीं है। आप ध्यान से अगर देखेंगे समझेंगे तो जरूर बनेगा। धन्यवाद।